लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लूशियल को कुछ अजीब नाइटमेयर्स आने लगे हैं। सपने में वो देखती है कि ड्यूक उसके सामने खड़ा है और सब कुछ धुंधला हो जाता है। जैसे ही उसकी मेड बेसी पर्दे हटाती है, कमरे में धूप फैल जाती है। लूसियल अचानक नींद से उठकर कहती है, ये सब क्या हो रहा है? इतने अजीब सपने क्यों आ रहे हैं? शायद ये नाइटमेयर इसलिए आए क्योंकि मैं हाल ही में कीजेव से मिली थी, या फिर ये साइन है कि मैं अवेकन हो चुकी हूँ, मेरी शक्तियाँ जाग उठी है। और अगर ऐसा है तो मुझे जल्दी मैजिक सीखना होगा। ये सब सोचकर वो तेजी से बेड से नीचे उतरने लगती है। रोज कहती, माय लेडी, थोड़ा धीरे उठिए और इधर देखिए। और वो लूसियल को लेटर दिखती है। कई लोग लूसियल से मिलना चाहते हैं। और फिर रोज कहती है, माय लेडी, कई लोग आपसे मिलने को बेताब है। लूशियल हैरानी से कहती है, मुझसे? किस लिए? रोज कहती है, सब आपके रिटर्न के बाद आपसे मिलना चाहते हैं। लूशियल उन लेटर्स को देखती है, फिर तुरंत कहती है, ठीक है रोज, बेसी, मुझे अभी ग्रैंडफादर के पास जाना है। ये अर्जेंट है। बेसी कहती है, कम से कम तैयार तो हो जाइए। लूशियल कहती है, नहीं, इसकी जरूरत नहीं, ये बहुत जरूरी है। वह तुरंत कमरे से निकल जाती है और कमरे में बेसी और रोज रह जाते हैं। बेसी कहती है, कुछ ना कुछ तो अजीब बात है। रोज कहती है, यह सब उसी दिन से शुरू हुआ जब वो मास्टर से मिली थी, और उस दिन हमारी लेडी उनके प्यार में गिर गई होंगी। बेसी कहती है, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। रोज कहती है, मेरे इंस्टिंक्ट्स कभी गलत नहीं होते। सीन बदलता है गिलहर्ट का स्टडी रूम में। लूशियल दरवाजे पर पहुंचती है और जोर से ग्रैंडफादर चिल्लाते हुए जिलेट का दरवाजा खोलती है, जैसे बहुत बड़ी आफत आ गई हो। ये देखकर तो गिलहर्ट भी थोड़ी देर के लिए हैरान हो जाता है। गिलहर्ट कहता है, लूशियल, इतनी सुबह क्या हुआ? और आखिरकार तुम वापस आ गई कैपिटल से, क्या तुम तक नहीं गई? और तुम इतनी जल्दी उठ भी गई। लूशियल कहती है, ग्रैंडफादर, मुझे जल्दी से मैजिक सीखना है, जितना जल्दी हो सके। गिलहर्ट हैरान होकर पूछता है, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। आखिर इस इतनी जल्दी क्या है मैजिक सीखने की? पर लूसियल कहती है, बस मुझे जल्दी से जल्दी मैजिक के अंदर अच्छा होना है। थोड़ी देर के लिए गिलहर्ट चुप रहता है और फिर कहता है, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम उठने के बाद सीधे भागते हुए मेरे पास आई हो। क्योंकि लूसियल प्यार भी नहीं हुई थी और सीधे भागते हुए गिलहर्ट के पास आई थी। और फिर लूसियल भी कहती है, हाँ बिल्कुल। फिर गिलहर्ट पूछता है, क्या तुम सही में मैजिक सीखना चाहती हो? और फिर कहता है, पहले तुम बैठो, मुझे तुम्हारे बाल ठीक कर लूं। और उसके बाद वो उसके बाल सेट करता है और बाल सेट करके कहता है, ये लो हो गया, अब तो बिल्कुल किसी छोटी मेज जैसी लग रही हो। और सही में लूसियल काफी ज्यादा ही प्यारी लग रही होती है। गिलहर्ट मुस्कुराते हुए बोलता है, तो अब शुरू करे तुम्हारी माना ट्रेनिंग को। लूसियल रहती है, हाँ। सीन चेंज होता है। कमरे में लूशियल अपने माना के ऊपर कंसंट्रेट करती है। धीरे धीरे मैजिक ड्रॉपलेट्स हवा में तैरने लगती है। गिलहर्ट मन में कहता है, ये एनर्जी, इतनी प्योर माना। शायद वो दिन आ गया है जब लूशियल की शक्ति सच में जाग चुकी होगी है। वो समझते हुए कहता है, मैजिक असल में तुम्हारे माना और नेचर के फोर्स का मेल से कुछ नई चीज को क्रिएट करने को है। लूसियल डाउट पूछते हुए कहती है, नेचर ऑफ फोर्स? गिलहर्ट उसे समझाते हुए कहता है, हाँ, जैसे पानी, आग, अर्थ और हवा, जिनसे ये दुनिया बनी है। ये 4 एलिमेंट्स में है। सबसे जरूरी है माया करने के लिए और इन पर ही बनी पहले से जो स्पेल्स है, उन्हीं के द्वारा एलिमेंट एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल किया जाता है। और जब तुम हाई लेवल मैच बन जाओगी तो बस सोचने से स्पेल्स का पाओगी। और वो ये सब समझते हुए लाइट मैजिक को करके रिफ्लेक्स कर रहा होता है, जिससे लूशियल की आंखें चमक उठती है और वो कहती है कि काफी ज्यादा ही अमेजिंग है। फिर गिलहर्ट कहता है, तुम माया को खास कर सकती हो इस स्टाफ की मदद से। और वहां पर माया से एक स्टाफ लेकर आता है और बताता है, स्टाफ की मदद से तुम स्पेल को बोल और मैजिक सर्कल को ड्रॉ कर कास्ट कर सकोगी। और फिर वो स्टाफ को लूसियल को देता है और कहता है, ये जो स्टाफ है
सिंपल थंडर बोल्ट स्पेल को कास्ट कर सकता है। लूशियल स्टाफ को हाथ में पड़कर कहती है, ये तो बहुत सुंदर है, मैंने पहले ऐसा कभी नहीं देखा। गिलहर्ट कहता है, तो अब चलो ट्रेनिंग ग्राउंड में। ल्यूशन भी उसकी हाँ में हाँ मिलती है। फिर सीन जाता है ट्रेनिंग ग्राउंड में, जहां पर गिलहर्ट कहता है, अब ध्यान लगाओ, माना को शरीर में इकट्ठा करो और स्पेल दोहराओ जो मैंने तुम्हें याद कराई थी, और उसके बाद अपने माना को स्टाफ के अंदर चैनल करवाओ, और एक बार तुमने अपने चांटेड फाइनल स्पेल को मैजिक बोल्ट कास्ट कर लिया, उसके बाद चल जाएगा। उसके बाद वो लोशन से पूछता है, क्या तुम रेडी हो? लूसियल डिटरमिन होकर कहती है, हाँ मैं रेडी हूँ। और फिर हम देखते हैं लूसियल जब मैजिक कास्ट कर रही होती है तो अपने मन में कह रही होती है, ये जो मैजिक करने की फीलिंग है ये सिमिलर है जब मैं अपने पास्ट लाइफ में ज्वेल्स को क्रिएट किया करती थी। और जब अपना मैजिक प्यार कर लेती है और चिल्लाती है, मैजिक बोल्ट पहली बार कोशिश में कुछ नहीं होता। लूशियल मन में कहती है, हम शायद मैं हिल गई थी। वह गहरी सांस लेती है और फिर से कोशिश करती है और चिल्लाती, मैजिक बोल्ट। इस बार लूसियल का माना उसके स्टाफ में फ्लो करता है और उसके बाद उसका थंडरबर्ड भी निकलता उसके स्टाफ से। गिलहर्ट कहता है, पहली बार के हिसाब से बुरा नहीं है, लूसियल अच्छी कोशिश थी। लूशियल कहती है, आपने देखा ना ग्रैंडफादर। गिलहर्ट कहता है, अगली क्लास तक इस स्पेल को मास्टर करना और 2 और स्पेल्स भी सीखना। लूसियल भी खुशी से कहती है, बिल्कुल ग्रैंडफादर। वह चला जाता है और लूशियल अभ्यास जारी रखती है। लूसियल का जो नेक्स्ट क्लास होगी मैजिक की वो अगले 3 दिन में होगी और लूसियल के पास 3 दिन का टाइम है। पर अभी लूसियल कहती है, मुझे अभी तो मैजिक बोल्ट की प्रैक्टिस पर फोकस करना होगा। सीन चेंज होता शाम के समय में। लूसियल काफी देर प्रैक्टिस के बाद लूशियल थककर बैठ जाती है और कहती है, मैं तो पूरी तरह से थक गई हूं और मुझे भूख भी लगी है। बेसी पीछे से आती है और कहती है, माय लेडी। लूसियल पीछे पलट के देखी है और कहती, बेसी है। बेसी कहती है, मैं यहाँ पर इसलिए आई क्योंकि मुझे आपकी चिंता थी और मैं मास्टर से सुना था आपने हल्के कपड़े पहने हुए हैं, ऐसे तो आपको पसीने के कारण ठंड लग जाएगी। और इसी के साथ वो लूसिया को क्यूट रैबिट ब्लैंकेट उड़ा देती है और कहती है, माय डियर स्वीट लेडी, मैं नहीं चाहती कि आप बीमार हो। यह बात सुनकर लूसियल हंसते हुए कहती है, पर इतनी ठंड मुझे बीमार करने के लिए काफी नहीं है, इसलिए तुम मेरी चिंता मत करो। फिर वो उसके कंधे पर सिर रखती है और मुस्कुराते हुए कहती है, तुम मेरी माँ जैसी हो। बेसी मुस्कुराकर कहती है, वैसे मुझे काफी ज्यादा पसंद है आपको बड़ा होता हुआ देखना और आपके लिए चिंता करना। अगर तुम्हें कभी माँ की या बहन की जरूरत हो तो मैं यहाँ हूँ, तो जब भी तुम मेरे आसपास रहो तो आप मुझ पर डिपेंड हो सकती है। लूसियल बेसी की इन बातों को सुनकर उसने गुम हो जाती है और कहती है, बेसी। इससे दूसरों काफी ज्यादा ही एम्बारासमेंट होती है, इसीलिए वो अपना मुंह को चादर से ढक लेती है और कहती है, थैंक यू बेसी। बेसी कहती है, इसके अलावा यंग लेडी आप कब तक मुझे और रोज से फॉर्मल लैंग्वेज में बात करेंगे? ये काफी ज्यादा अच्छा रहेगा अगर आप हमसे कंफर्टेबल होकर बात कर पाए। लूसियल कहती है, पर लूसियल हेसिटेट कर रही होती है, पर बेसी लूसियल की बात को काट देती है और कहती है, मुझे काफी ज्यादा पसंद आएगा आपके और ज्यादा पास रहने में यंग लेडी। लूशियल कहती है, ठीक है, कोशिश करूंगी। बेसी फिर लूशियल को अपनी पीठ पर उठा लेकर लूसियल को उसके कमरे तक लेके जा रही होती है और कहती है, अब से खुद को कुछ ज्यादा थक मत लिया कीजिए माय लेडी, सही से खाना खाइए और आराम कीजिए। लूशियल धीरे से कहती है, ठीक है, मैं समझ गई। जैसे ही वे दोनों लूसिया के कमरे के बाहर पहुंचते हैं, सामने एलिगेटन खड़ा होता है। एलिगेटन को देखकर लूसियल को और एलिगेटन दोनों को ही काफी ज्यादा हैरानी होती है और लूसियल रहती है, एलिगेटन। एलिगेटन कहता है, बेसी माय लेडी। लूशियल कहती है, एलिगेटन तुम्हारी ट्रिप कैसी रही? एलिगेटन कहता है, बहुत अच्छी माय लेडी। मैं उस गांव इब्नाक गया था जहां कांच बनाने वाले कारीगर रहते हैं। रोज ने कहा था कि अब तो आपसे मिलने के लिए टिकट लेनी पड़ेगी, इतनी मुश्किल हो गई है आपसे मिलना। लूशियल कहती है,
हम दोनों आजकल बहुत बिजी रहते हैं, ना? एलिगेटन कहता है, हाँ, बिल्कुल। तो बताइए, यंग मास्टर के साथ आपकी मीटिंग कैसी रही? मैंने सुना है, आप दोनों ने शादी का फैसला कर लिया है। हमारे यंग मास्टर की जेफ काफी हैंडसम है ना? लूशियल, थोड़ी एकवर्ड होकर, कहती है, वैसे, कैसा रहेगा कि हम पहले अंदर चलें, वहां बैठकर बात करते हैं? एलिगेटन कहता है, हाँ, बिल्कुल। सीन चेंज होता है कमरे में। लूशियल कहती है, तो, कैसा रहा तुम्हारा इम्पैक्शन इब्नाक में? क्या तुम्हें वो आर्टिस्ट मिला, जिसका मैंने जिक्र किया था? एलिगेटन कहता है, हाँ माय लेडी, वहाँ, हैमल ब्रदर्स, है, बहुत प्रसिद्ध ग्लास कलाकार। उनका सबसे बड़ा बेटा लगभग 30 साल का है, और वही वो काम करता है, और बाकी छोटे भाई दूसरे शहरों में काम करते हैं। लूशियल, सोचते हुए, कहता है, पिछली जिंदगी में जिस आर्टिस्ट ने मेरे लिए ग्लास की जेल बनाई थी, वो तो 20s में था, तो शायद ये वो नहीं हो सकता। फिर लूसियल पूछती है, एलिगेटन से, क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? इस तरह वो कंफर्म करना चाहती थी कि क्या ये वही इंसान है जिसे वो ढूंढ रही थी। और फिर मन में सोचती है, अगर वो नहीं तो कोई बात नहीं, कोई दूसरा उनका भाई भी चल जाएगा, क्योंकि ग्लास क्राफ्टिंग एक फैमिली बिजनेस है जो कि सारे के सारे भाइयों को आता ही होगा। एलिगेटन कहता है, अगर आप चाहें तो मैं ड्यूक से परमिशन लेकर कारीगर को यहीं पर ड्यू रेजिडेंस में बुलावा लूंगा। लूशियल कहता है, थैंक यू। और हाँ, इब्नाक की बाकी वर्कशॉप कैसी है अब? एलिगेटन कहता है, काफ़ी वर्कशॉप्स बंद हो चुकी है, माय लेडी। बहुत लोग इस पारंपरिक कला को छोड़कर दूसरे धंधों में लग गए हैं। लूशियल कहता है, मैं समझ गई। एलिगेटन कहता है, वैसे, मिस्टर हैमल ने आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट भेजा है। वह एक क्यूट सी ग्लास से बनी हुआ डॉल निकालता है। लूशियल, मुस्कुराते हुए, कहता है, कितनी प्यारी है। ये उतनी परफेक्ट नहीं जितनी पहले थी, लेकिन बहुत सुंदर है। एलिगेटन कहता है, मुझे खुशी है कि आपको पसंद आई। फिर एलिगेटन कहता है, इसके अलावा मैंने नोटिस किया था कि आपके हाथ में मैजिक स्टाफ था। क्या आपने मैजिक ट्रेनिंग शुरू कर दी? लूशियल कहती है, हाँ, आपकी दीदी एडवाइस के अनुसार मैं ग्रैंडपा से पूछा और उन्होंने मुझे अपना अप्रेंटिस एक्सेप्ट कर लिया है। एलिगेटन, हैरान होकर, कहता है, क्या सच में आपको अप्रेंटिस के रूप में एक्सेप्ट कर लिया? आप तो सच में ही काफी ज्यादा भाग्यशाली है, माय लेडी। लूसियल पूछता है, ऐसा सच में क्या? एलिगेटन रीजन बताता है, ये इतनी बड़ी बात क्यों है? लॉर्ड गिलहर्ट बहुत सेलेक्टिव है अपने स्टूडेंट्स को चुनने में। उन्हें तो इंपीरियल फैमिली ने भी कोर्ट मैजिशियन बनने का ऑफर दिया था, पर उन्होंने ठुकरा दिया। इसके अलावा उनको मेंशन किया जाता है कि उनका पोटेंशियल है क्राउन प्रिंस के मैजिक ट्यूटर के रूप में। इसका मतलब है कि अगर वो चाहे तो ब्राउन प्रिंस के माया ट्यूटर भी बन सकते हैं। लूसियल मन में सोचती है, क्या कभी ऐसा भी टाइम था पास्ट लाइफ में कि ड्यूक ब्लेस्टिन इंपीरियल कैपिटल से क्लोज थे या उनके रिश्ते काफी अच्छे थे इंपीरियल फैमिली के साथ? ऐसा तो नहीं था। लूशियल मन में कहती है, क्राउन प्रिंस, ये तो एक ऐसी एंटिटी है जो कि ब्लेस्टिन के लिए काफी बुरी है। एलिगेटन कहता है, हाँ, क्राउन प्रिंस रेनॉल्ड। इसके अलावा मैंने ये भी सुना है कि क्राउन प्रिंस भी नहीं चाहता लॉर्ड गिलहर्ट को उसके टीचर के रूप में। पर तभी में एलिगेटर नोटिस करता है कि लूसियल के चेहरे के जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो काफी ज्यादा ही डरे हुए से लग रहे हैं। असल में लूसियल क्राउन प्रिंस का नाम आते ही काफी ज्यादा डरी हुई सी दिखती है और कुछ बोलती भी नहीं है, और मन में सोच रही होती है क्राउन प्रिंस के बारे में, वो मॉन्स्टर जिसकी वजह से ब्लेसिंग का पतन हुआ और मैं जिसने मुझे भी मारा था। और वो एलिगेटन की बात का जवाब देती है, अच्छा। और लूसियल मन में डरते हुए सोच रही होती है, एक न एक दिन मुझे फिर से क्राउन प्रिंस से मिलना ही होगा। एलिगेटन कहता है, आप ठीक है, माय लेडी? लग रहा है कुछ परेशान है। लूशियल धीरे से कहती है, नहीं, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी थक गई हूँ। एलिगेटन कहता है, तो फिर थोड़ा आराम कीजिए, मैं रोज को कह दूंगा कि आपको देर तक सोने दे। लूशियल कहती है, लेकिन मुझे क्लासेस और नोबल से भी मिलना है। एलिगेटन कहता है, हर किसी से मिलना जरूरी नहीं है,
माय लेडी। इसलिए बेफालतू में खुद को थकने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ लोग गलत इरादों से भी आते मिलने के लिए लिटिल मिस। अगर कोई आपको परेशान करे तो मुझे या ड्यूक को बताइए। लूशियल कहता है, ठीक है। अगर कुछ हुआ तो बताऊंगी। एलिगेटन कहता है, गुर। अब थोड़ा आराम कीजिए, आपके हेल्थ को प्रायोरिटी दीजिए। आपको आराम करने के बाद काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। लूशियल सिर हिलाती है और बिस्तर पर जाकर लेट जाती है। वह नींद में होती है जब एक हल्की आवाज आती है। आवाज आती है, सिस्टर। वह आंखें खोलती है। सामने लियोन खड़ा है, जैक स्पैरो बनके हाथ में तलवार पड़ी हुई है, और कहता है, सिस्टर, सिस्टर, चलो साथ में खेलते हैं। लूशियल मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ, चलो। तभी पीछे से ड्यूक रुकवा की आवाज आती है। ड्यूक कहता है, ओह, तुम जाग गईं। लूशियल कहती है, फादर इन लॉ। ड्यूक कहता है, मैं ट्रॉय शॉप रुक गया था जब कैपिटल से होकर वापस आ रहा था, और वहां की दुकानदारों ने कहा कि लड़कियों को ऐसी चीज पसंद आती है। लूसियल मन में सोचती है, मेरे लिए और टॉय क्या हो सकता है। ड्यूक एक गिफ्ट बॉक्स आगे बढ़ाता है। लूसियल पूछता है, इसमें क्या है। ड्यूक कहता है, खोल के देखो क्या है। लूशियल बॉक्स खोलती है। अंदर एक छोटी हवेली और खरगोशों का रॉयल सेट होता है, राजा और रानी के रूप में। लूशियल खुशी से कहती है, ये तो बहुत क्यूट है। थैंक यू फादर, मुझे हमेशा ही मजेदार गिफ्ट देने के लिए। ड्यूक मुस्कुराकर कहता है, तुम्हारी मुस्कुराहट देखकर तो लगता है सही गिफ्ट चुना मैंने। कुछ देर बाद लूशियल और लियोन दोनों उन खरगोशों के साथ खेलते हैं। लूशियल मन में कहती है, आखिर में आप क्या करूं, अब मैं ब्लेस्टिन लोगों के प्यार के बीच बड़ी हो रही हूं। एक दिन ऐसा आएगा जब मैं सबको वो लौटाऊंगी, ऐसे रत्नों से जो किसी भी कैंडी से ज्यादा चमकेंगे, क्योंकि ये लोग मुझे से ऐसा प्यार बांटते हैं जो कि किसी हीरे जावरा से भी ज्यादा कीमती हो। इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।